Good morning everyone. I am Sagar Benewal and I welcome you all to my channel Train to NDA. Today we are going to discuss part second of chapter Matrix, which is one of the most important topic for NDA. अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटर रिलेटेड है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगन द टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा आसान सा टॉपिक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर टी से। इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो हमारी ये रो है इसे हम बना देंगे कॉलम, और जो हमारे ये कॉलम है इसे हम बना देंगे रो। तो कैसा बन जाएगा 1 3 2 4 लाइक दिस। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए का ट्रांसपोज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास जो ये कॉलम था इसे बना दिया मैंने ऊपर यहाँ पे रो। सिमिलरली जो मेरा ये रो थी इसे बना दिया मैंने यहाँ पे कॉलम, और जो मेरे पास ये रो थी इसे बना दिया मैंने यहाँ पे कॉलम। ये एक सिंपल सा टॉपिक था। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अभी हम वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगर हम एक और एग्जांपल ले तो इसमें जैसे अगर एक मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है 2x3, तो बताइए इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 3x2। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे इसके अंदर आके। कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम एक मैट्रिक्स को 1 2 3 4 5 6। ये एक 2x3 मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज देखें तो वो हो जाएगा, एक सेकेंड, अगर हम इसका एक ट्रांसपोज देखें तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज़ अ 3x2 मैट्रिक्स। ये क्या है, ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा अगर हम ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए डॉट बी मल्टीप्लाई में अगर ये ट्रांसपोज है तो हम इसे खोलेंगे रिवर्सल लॉ से। जो बी है उसका ट्रांसपोज पहले एंड देन ए का ट्रांसपोज। और यहाँ पे अगर ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है जिस कांस्टेंट का नाम है के, तो कांस्टेंट सिंपल बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज। और एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। या तो एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले ए का ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट निकाल दो, वैल्यू बराबर मिलेगी।
ए रेस्ट टू द पावर एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज रेस्ट टू द पावर एन। ए की पावर एन करके उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर ए का ट्रांसपोज करके उसकी पावर एन कर दो। एन यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 एनी नंबर। ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स। इसकी हम अंदर बाहर कर सकते हैं, इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज का इन्वर्स कर दो, वैल्यू सेम मिलेगी। तो हमने ये ट्रांसपोज पढ़ लिया है, तो हम एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स। उसका ट्रांसपोज करेंगे पर हमें वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो जो इसकी जो कंडीशन होती है, जैसे हमें कोई बनानी है ट्रांसपोज की, एक ट्रिक बनाते हैं हम। इसमें जो ए आई जे है उसकी वैल्यू ए जे आई के बराबर, फॉर एग्जांपल A12 इज इक्वल टू A21, हम इनकी वैल्यू सेम रखनी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो डायगोनल एलिमेंट रख दिया हमने 2 1 2 3, ये कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है? A12, यहाँ पे क्या है? A21। तो इनकी वैल्यू होगी सेम। तो इनकी सेम वैल्यू में हम क्या रखेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रख दिया A, यहाँ पे रख दिया हमने A, यहाँ पे रख दिया B, यहाँ पे रख दिया B, यहाँ पे रख दिया C, यहाँ पे रख दिया C। अगर मैं आपको इसका ट्रांसपोज करके दिखाऊं तो हमें क्या मिलेगा? 1। जो ये वाली चीज़ है ये, वो यहाँ पे आ जाएगी इसे ऐसे। तो क्या होएगा? AB A2C BC3, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और ए की वैल्यू बराबर है। अगला आता है नेक्स्ट टाइप, जिसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसमें और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है, उसमें ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज था, इसमें ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बट माइनस, यहाँ पे साइन माइनस का जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। जैसे हम इसमें ट्रिक क्या लगाई थी, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई, ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो अगर हम एक बना के देखें, अगर हम एक मैट्रिक्स बना के देखें, एग्जांपल 0 0 0, ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी। यहाँ पे अगर हम मान लो लिख लेते हैं 1, तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे लिख देते हैं 2 -2, यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे -x। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या मिलेगा हमें? 0 0 0, -1 -2, 0 -1 -2, 1 -x 2x। तो हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू ज़ीरो ज़ीरो,
माइनस इंटू वन माइनस वन जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, माइनस इंटू टू माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू है, माइनस माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स हमें दिख रहा है। और अगर माइनस इंटू माइनस वन 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 दिख रहा है, तो इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पे है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। डिटर्मिनेंट फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स, उसकी दो कंडीशन आती हैं, पहला एंड दूसरा, यह ज़ीरो होगा, यह परफेक्ट स्क्वायर होगा। ज़ीरो कब होगा? ये ज़ीरो होगा इफ़ n इज़ ऑफ ओड ऑर्डर। अगर हम एग्जांपल लें 3x3 मैट्रिक्स, अगर n की वैल्यू इवन होगी, एग्जांपल 4x4 मैट्रिक्स, तो जो ये है, ये अगर है डिटर्मिनेंट का केस। डिटर्मिनेंट हमारा अगला चैप्टर है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो सेम पॉइंट अगले में लिखवाया जाएगा, आप उसमें समझ सकते हो। अगर किसी ने डिटर्मिनेंट पहले से पढ़ा है तो उसे समझ आ गया होगा, नहीं तो हम ये आगे भी पढ़ेंगे। आगे पढ़ने ये पॉइंट आप लिख लीजिए, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपका पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा और ये अगले चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा जो डिटर्मिनेंट का टॉपिक है। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, जिससे हम हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं एनडीए में डायरेक्ट। प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट, इफ A is a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें m की वैल्यू और n की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल m इंटू एम मैट्रिक्स, मान लो 3x3 2x2 समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, a प्लस के a ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या होगी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक a प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें देगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अब हमें इसको जो दो मैट्रिक्स हैं उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो यह एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारा से मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर इसे हमें ऐड करना है 5 6 7 8 इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? इसकी पोजीशन क्या है? 1 इसकी क्या है? A11, दोनों को ऐड कर दीजिए 6, इसको करेंगे 8, 7 और 3 11, 7 और 3 10, 8 और 4 12, तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये को प्लस करके आ गया, और माइनस में क्या करेंगे? 1 3 2 4 प्लस माइनस 5 6 7 8, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू -4, 8 माइनस 4 इज 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4।
तो हमारी यहाँ पे आ चुकी है माइनस की वैल्यू। तो हमारे इसके अगले पॉइंट लिखते हैं ए डॉट ए ट्रांसपोज डॉट ए, दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन वैलिड है फॉर अगर ए की वैल्यू एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, मतलब उसके जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू होगी m क्रॉस m। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन माइनस के ए, दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, माइनस ए के अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए रेज टू द पावर n बी ट्रांसपोज ए इंटू बी यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, आर ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ट्रांसपोज ले लो, इन्वर्स ले लो, ए रेज़ टू द पावर n कर दो, उसके अंदर किसी बी मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो और बी मैट्रिक्स से कर दो, तो इन सब की वैल्यू होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। थर्ड पॉइंट, इफ ए इज अ skew symmetric matrix then जो a रेज़ टू द पावर n है उसके लिए दो कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन a रेज़ टू द पावर even, a रेज़ टू द पावर odd। अगर हमें a की पावर में even मिलेगा तो ये क्या होगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी पावर जो इवन होगी वो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए रेज़ टू द पावर ओड होगी वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अगर ये कंडीशन गिवन है ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए रेज़ टू द पावर 3 ये क्या होगी, तो 3 क्या है, ओड, तो ओड क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए टू द पावर 4 क्या होगी, अगर एक कंडीशन गिवन है कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पावर होगी इवन, तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंडीशन वही है, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन उसके अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो या उसके अंदर किसी बी ट्रांसपोज ए एंड बी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ये दो चीज़ है, उसके अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो या उसके अंदर किसी बी
कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से कर दो और उसी मैट्रिक्स से कर दो तो भी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड, तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा ए प्लस माइनस बी, और ए और बी दोनों क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी, या फिर ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, दोनों क्या होंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ पॉइंट आता है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then first point ए बी माइनस बी ए कॉमा ए प्लस माइनस बी आर ऑल्सो skew symmetric, एंड ए बी प्लस बी ए ये क्या होगा? सिमेट्रिक। अगर मैं जो मैंने अब ये पढ़ा है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, इसके बेस पे एक क्वेश्चन दूँ, ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज a symmetric matrix no matter A and B are symmetric or skew symmetric. Skew symmetric. Skew symmetric. Second, AB minus BA is always a
skew symmetric matrix no matter A and B are symmetric or skew symmetric. Skew symmetric. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इसका आंसर जल्दी आप कमेंट में बताइए, इतने में से सोल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a प्लस बी क्या था, सिमेट्रिक। अगर ए एंड बी अगर सिमेट्रिक हैं तो ए बी प्लस बी ए इसकी वैल्यू भी होगी सिमेट्रिक। हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, ए एंड बी जो हैं वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिक। तो भी ए बी प्लस बी ए इसकी वैल्यू क्या थी, सिमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये है ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकंड भी ट्रू है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या थी, जो ए माइनस के बी है स्क्यू सिमेट्रिक, सेकंड में क्या है, ए माइनस के बी स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों केसेस में स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। एक और इसमें एक और कंडीशन लिख लेते हैं हम, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ, सी का ट्रांसपोज इनटू ए इनटू सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है ये, अभी हम देखते हैं। जो सी है, सी, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे सी है, बैक करो, जो हमारा यहाँ पे सी है वो क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स। और हमारा ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमने आपको कल पढ़ाया था। जो ये क्लास करने से पहले आपको पिछली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। सो कल हमारा एक टॉपिक रह गया था, उसका नाम है ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज गिवन। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमें बताना है कितने सारे जो मैट्रिक्स हैं वो हम इसे बना सकते हैं। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। हाउ मैनी distinct matrix exist with 12 elements? Taken from set 1, 2.
या तो 1 से या 2 से। तो हम क्या करेंगे, सबकी सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले हमें कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, एग्जिस्ट विद 12 एलिमेंट्स, तो हम 12 को फैक्टराइज कर देंगे। तो हम ये करते हैं 12 को फैक्टराइज। सबसे पहले जाएगा 2 पे, 6 ज़ा अगेन 2 3, तो हम इसे लिख लेंगे, इसे फैक्टराइज करके 12 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, 3 रेज पर हम 1 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये 2 है, यहाँ पे जो ये 2 है इसके कर दो +1, यहाँ पे जो 1 है प्लस, जो यहाँ पे ये 1 है इसके अंदर भी कर दो +1। हमने क्या किया, जो ये 2 था इसके अंदर भी +1 कर दिया, जो ये 2 था एंड जो ये 1 था इसके अंदर भी +1 कर दिया। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ये 6 क्या आया है, 6 कितनी मैट्रिक्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 4। ये जो टोटल 6 हैं, ये हमारे जो 6 हैं ये केसेस बने हैं। ये हम ऐसे ऐसे कैसे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, उनका ऑर्डर क्या होगा। हम जो कल क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, हमें एक ऑर्डर फिक्स दे रखा था। जैसे मान लो दे दिया 3 क्रॉस 2, तो हमने इसमें ऐसे पॉसिबल केसेस लिख के कर लिया था। फिर यहाँ पे हमें सिंपल एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हैं, 6 जो हमने यहाँ से निकाला था, इनटू हम इसके अंदर कितने एलिमेंट भर सकते हैं, 1, 2, तो ये कितने हैं 2, तो यहाँ पे आ गया 2। इसकी हम पावर कर देंगे 12, क्योंकि 12 हमारे पास प्लेसेस हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था उसमें हमने ऐसे किया था, पॉसिबल आउटकम कितने थे, जैसे 2 थे, तो हमने क्या कर दिया 2 रेज़ टू द पावर 4, इस टाइप में हमने कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये चीज़ कितनी बार पॉसिबल है, 6, क्योंकि हमारे पास जो है 6 जो मैट्रिक्स हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो ये हमारी सिंपल सी ट्रिक थी जिससे हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। What is the number of matrix each have 3 elements, sorry, each have 4 elements that can be formed by using 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन of a matrix in the sum of symmetric and skew symmetric। एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है सम में किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के।
इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A इज इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो इतना एरिया है इसे हम बोलेंगे P, एंड जो इतना एरिया है इसे बोलेंगे Q। सो P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये मैं P और Q की वैल्यू बता दी है। P क्या है और Q क्या है? P Q, जो P है वो हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक, और ये क्या है? एक Q गैस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस फॉर्मूले के ऊपर हम एक एग्जांपल करें, जो हमारे एनडी का एक पी वाई क्यू है, आपको पी वाई क्यूज जो एक चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे पी वाई क्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। मान लो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, 3 7 8 0 -5 4 0 1 10। ये जो हमारा पी वाई क्यू है इसमें हमें ये वैल्यू गिवन थी, इसलिए मैंने ये वैल्यूज ली हैं। इज रिप्रेजेंटेड, एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेड in P plus Q, here P is a symmetric matrix, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं टाइम बचाने के लिए, एंड Q is a skew symmetric matrix। then P is equal to what and Q is equal to what? तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन था। 2.5 एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने P की वैल्यू एंड अदर में कुछ थी Q की वैल्यू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा? 3 4 0 नीचे आ जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 3 4 0 यहाँ पे आएगा 7 माइनस के 5 1 8 0 10। तो हमें निकालना है P की वैल्यू। P की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था? 1/2। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे A, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि अलग से समझ आ जाए। A क्या था हमारा? 3 4 0 7 माइनस के 5 1 एंड 8 0 10। एक बार देख लेते हैं हमने सही लिखा है क्या? 3 4 0 7 माइनस 5 1 8 0 10। इसके हम एडिशन करेंगे इसके ट्रांसपोज के साथ। हमने ट्रांसपोज क्या निकाला था? 3 7 8 4 माइनस 5 0 0 1 10। तो इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। P इज इक्वल टू 1/2, पहले बाहर लेते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे, हमें ऐड करके मिलेगा 6 11 8 11 यहाँ पे 8 1 20 माइनस के 10 1।
अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, इसकी पावर 1/2। इसकी जो 1/2 को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो 6 का बना देगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 11/2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा -5, 11/2, 4, 1/2 एंड 10। तो ये हमारी आ चुकी है P की वैल्यू। तो हम Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। -1 की जगह यहाँ पे क्या है, ये प्लस की जगह आएगा माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, Q। हमारे जो नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स आती है वो आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, A.A इज इक्वल टू आई। यहाँ पे A क्या है, कोई भी मैट्रिक्स, A का ट्रांसपोज क्या है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने आपको कल बताई थी। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिससे आपको एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है +-1। इसका जो ए का इन्वर्स होता है उसकी वैल्यू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होती है, और ए के इसकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल भी होती है। ये इनके दो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ओनली। अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है कोस थीटा साइन थीटा, मान लो माइनस साइन थीटा दे दिया, यहाँ पे कोस थीटा दे दिया, तो क्या एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसे चेक करेंगे तो हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसके ट्रांसपोज से करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, या आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसकी अगर हम पावर n कर दें, इसकी पावर n कर दी तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। हम इस n को इसके एंगल में ला सकते हैं, जैसे कोस के अंदर n थीटा, ये n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा कोस n थीटा। हम ऐसे करके इसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, हम यही मैट्रिक्स लेते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। इसके अंदर हमें क्या दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन कोस टेन कोस एक्सेक कोट। अगर हम इसकी पावर, अगर हमें ये गिवन है और हमें निकालना है a⁻3, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो a⁻3 की वैल्यू होगी कोस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा। सिंपल हमने जिसकी पावर थी उसको अंदर एंगल के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा अगला टाइप आता है, अगले टाइप से पहले हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी कर लेते हैं, नोट। इफ यू फाउंड 1 0 0
in both row and column, then just ignore that. फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। इसमें मैंने 1 0 0 की ये वैल्यू करी थी, ये बात की थी और ये बात की थी। यहाँ पे 1 0 0 है, अंदर मान लो कुछ भी दे रखा है, मान लो अंदर दे रखा है कोस थीटा, एक सेकेंड, अंदर दे रखा मान लो कोस थीटा, यहाँ पे मान लो 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, मान लो साइन थीटा दे रखा है, कुछ भी मान लो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन थीटा। हम डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकते हैं। हमने सिंपल इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर ए के स्क्वायर की वैल्यू हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वही ऑर्थोगोनल वाली। इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो +-1, ये हमारी इसकी सेम थी। और इसमें जो कहता है ए की वैल्यू ए के इन्वर्स के बराबर होती है। तो इसमें हम एक सिंपल पॉइंट लिख लेते हैं, a⁻⁴ a⁻⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। ये कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, a⁻⁴, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर डॉट ए का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने कल पढ़ा था पॉइंट्स में, नोट में लिखवाया था मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो या तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। मान लो a⁻³ करें, ओड करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर डॉट ए। तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। तो हमने कल ये भी हमने नोट्स में लिखा था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, जो हमारी मैट्रिक्स थी वही। इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 1 1 0 0। हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर लेते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो हमें वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप आता है, उसका नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन है, हम इसका स्क्वायर कर दें तो भी हमें ए मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हम इसकी पावर कुछ भी कर दें a⁻n तो हमें यही मिल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, अगर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू या तो 1 मिलेगी या फिर इसकी वैल्यू मिलेगी 0। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसके हमें एनडीए का एक PYQ मिलता है, जिसमें स्टेटमेंट में था a इंटू बी अगर a के इक्वल है एंड b इंटू ए अगर b के इक्वल है, इफ बोथ आर आइडेम्पोटेंट तो a इंटू बी होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ab। अगर a का मल्टीप्लाई b से करने के बाद a मिलता है और b की मल्टीप्लाई a से करने के साथ हमें b मिलता है, तो अगर हम a और b की मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमें दोबारा मिल जाएगा ab। अगली प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट।
पर ये कब होगा? इफ ए इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर हम एक एग्जांपल करें क्वेश्चन का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स होल क्यूब माइनस के 7 इंटू ए मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमें ये क्या देख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, तो ये कैसे खुलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, और यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं? 7a। तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर दो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसकी पावर कुछ भी कर लो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होएगा? 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर लो हमें वही मिल जाएगा, प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़ एंड ए स्क्वायर को हम लिख देंगे ए क्योंकि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, माइनस 7a। तो सोल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, इसे सोल्व करेंगे i प्लस ए प्लस जो 3ia है, हमें i की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर ए मैट्रिक्स से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए मैट्रिक्स मिलेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3a। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ करेंगे जो हमने कल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3a, माइनस में दे रखा है 7a। सो जो ये वैल्यू है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। जो हमारी नेक्स्ट आती है उसका, इसका भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया पर इसके चांसेस आने के, निपोटेंट मैट्रिक्स। सिंपल सी कंडीशन, ए मैट्रिक्स अगर निपोटेंट मैट्रिक्स है उसकी पावर कुछ भी कर लो वैल्यू क्या आएगी? 0। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 0 0 0, कुछ भी पावर कर लो इसकी मैट्रिक्स 0, मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा। और एग्जांपल देखें 0 0 0, यहाँ पे 1 लगा दो, इसकी पावर भी कुछ कर लो हमें मिलेगा 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।